झूठ फरेब और धोखे की राजनीति करती है। पूरा देश परेशान है, पूरा देश रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है। महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जबरदस्त है, रुपया गिर रहा है। कहाँ गए बीजेपी के वादे? अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार जवाब दो। आटे दाल चावल पर टैक्स लगा दिया बीजेपी के लोगों। नाटक करने के लिए ये बीजेपी के जो विपक्ष के लोग हैं, ये मुकाबला चल रहा है इनमें और वसुंधरा जी में। वसुंधरा जी मंदिरों में जा रही है, हालत इनकी पतली हो रही है। तो तुम्हारा जो मुकाबला आपस में, तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो वसुंधरा जी 4 साल तक नजर आई, ना ये नजर आए। विपक्ष की भूमिका निभाने में जो बीजेपी फेल हो गई, वो बीजेपी क्या नाटक करने अध्यक्ष जी के यहाँ पर गई है? एक आंदोलन ये नहीं कर पाए। कल इन्होंने कोशिश की शेखावाटी में भीड़ जुटाने की, तो वहां पर भी भीड़ नहीं जुटी, क्योंकि वहां लोकल फतेहपुर का आदमी तो इकट्ठा हुआ नहीं, और इधर उधर से उन्होंने भीड़ इकट्ठी कर ली। बीजेपी को आने वाले चुनाव में आप देख लेना, 2024 में जब चुनाव होगा, बीजेपी की इस देश में विदाई की शुरुआत राजस्थान से होगी। हमारा काम बोलता है, हमारी सच्चाई बोलती है, हमारी ईमानदारी बोलती है। बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन 1 करोड़ लोगों को हम दे रहे हैं। राजस्थान में नौजवान के लिए काम हो रहा है, उनको रोजगार मिल रहा है। और आप इस बात को जानते हैं, हमारा मेडिकल का मॉडल पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। दवाई फ्री, जांच फ्री, इलाज फ्री, हार्ट ट्रांसप्लांट फ्री, किडनी ट्रांसप्लांट फ्री, हर दवाई फ्री, 10 लाख तक का प्राइवेट अस्पतालों में इलाज फ्री, सरकारी में सब कुछ फ्री। हमारा काम बोल रहा है, बीजेपी का झूठ बोल रहा है। आप सुन लेना, बीजेपी ये समझ रही है कि कांग्रेस बिखरी हुई है। कांग्रेस बिखरी हुई नहीं है। जब हम चुनाव में जाएंगे, हर कांग्रेस का नेता समझता है सब एक होकर जाएंगे। और इस वक्त लोग, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा, कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी बंद हो चुकी है। सबका एक ही मकसद है, कांग्रेस इस बात को जानती है, सब संगठित होकर चुनाव जीत सकते हैं। इसलिए सारे लोग मिलकर एक होकर जाएंगे। बीजेपी के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, उसकी खबर आप पूरे देश में दिखा चुके हैं। हमारे परिवार में जो जो मामले हुए, ये हमारा इंटरनल मामला है, और उस इंटरनल मामले में अब वक्त आ गया जब कांग्रेस की लीडरशिप को एक होकर और बीजेपी को हराना होगा। बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस की सारी लीडरशिप, सारा कार्यकर्ता, कांग्रेस का पूरा परिवार सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक होगा। एक होकर राजस्थान में बीजेपी को घुटने टिकाएगा। ये हमारा संकल्प है। उस संकल्प पर हम काम कर रहे हैं। आपको मैं बता दूंगा कि यही सारे फौज हमारी, हम एक होकर लड़ने जाएंगे। पिछली बार जब हम एक होकर लड़ने गए तो हमारी सरकार बनी, और अब की बार हमारा काम बोलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। काम हमारा अच्छा हुआ है, और पूरी टीम आपको एक साथ चुनाव में लड़ते हुए दिखेगी। एक बात आप तय कर लीजिए कि प्रसादी लाल जी के बयान को हमें तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करना चाहिए। उन्होंने किस संदर्भ में कहा? भगवान राम के वक्त वो भी हैं, हम भी हैं, आप भी हैं। भगवान राम तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। वो तो तोते के भी मालिक हैं, तो धरती के भी मालिक हैं, तो वो तो सबके मालिक हैं। भगवान राम का असली चरित्र महात्मा गांधी ने गाया। उन्होंने कहा, चाहे गीता चाहे कुरान, सब में बसते राजा राम। और जो उन्होंने बात कही, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम और सबको सन्मति दे भगवान, ये उन्हीं का भजन है। तो कहते थे राम तो सबके हैं, राम कोई भेदभाव नहीं करते। तो राम है, राम के मुकाबले में हम लोग कुछ नहीं है। उनके बयान को पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि हमारा नेता जो यात्रा कर रहा है, बहुत लंबी यात्रा है, तो वो कोई भगवान राम के लिए, तो राम की भक्ति में कोई कमी नहीं है। प्रसादी लाल जी भी भक्त हैं, मैं भी भक्त हूं, सभी भक्त हैं।